यूपी पॉलिटिक्स के लिए एक नई खबर है कि योगी सरकार के मंत्री बोले निषाद राज किले पर बनी मस्जिद अवैध कब्जा है, मार्च तक ढहा दिया जाए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर किसी किले पर मस्जिद बना दिया है तो ये किसकी गलती है? सरकार की और वहाँ पर रहने वाले लोगों की, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए कि जब कोई ढांचा बन रहा है तभी उसका विरोध किया जाए। अब ढांचा बन गया तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप में आ जाएगी। अब ये समस्या आ गई, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम आपको ये खबर बताने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद, ये एक अलग से पार्टी है जिसने मोदी जी को और कह सकते हैं कि योगी सरकार को सपोर्ट किया है, और वो मंत्री भी हैं। ने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने खुदाई कराई थी, ESI ने खुदाई करवाई होगी, तो जब खुदाई करवाई वहाँ पर तो एक निषाद किले के नाम से वो निकल के आई कि ज़मीन निषाद किले की है, बाउंड्री करवा दी गई है। उस समय निषाद राज के किले पर मस्जिद नहीं थी, तो 1975 में अगर किसी जगह पर मस्जिद नहीं थी और उस किले पर अगर मस्जिद बना दी गई है तो वो वाकई अवैध है। तो ये कहना है मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद का। उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी, आप जानते हैं योगी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, कि सहयोगी निषाद पार्टी है के प्रमुख हैं डॉक्टर संजय कुमार, ये मंत्री भी है। मंत्री ने कहा कि कुमार निषाद ने सोमवार को बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रिंगवेरपुर धाम है, निषाद राज के किले पर बनाई गई है मस्जिद, ये है अवैध कब्जा, जिसे अगली रामनवमी तक यानी मार्च तक ढहा दिया जाना चाहिए। इसके लिए तो काफ़ी सारे जतन करने पड़ेंगे, तो आप तो जानते हैं अब आपके पीछे लिबरल्स पड़ जाएंगे, और 2024 का तो मैटर है ही। तो ये तो बहुत बड़ी कहानी हो गई। 4-5 मुद्दे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक तो किसी भी मंदिर को तोड़ो और मस्जिद बनाओ, किसी भी लड़की को फंसाओ, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को गेम के थ्रू फंसाओ और खुद ही छाती पीटो, चिल्लाओ हाय मैं मर गया, और 1930 का हवाला दो कि जिस तरीके से जर्मनी में हिटलर ने किया वैसा ही बीजेपी हमारे साथ कर रही है। अब देखो कहाँ बीजेपी हर जगह है, क्या बीजेपी पाकिस्तान में भी है, क्या बीजेपी 1971 में भी थी? तो ये तो एक किसी के ऊपर आरोप लगाने का मतलब क्या हुआ? अपनी जिम्मेदारी और अपनी कुकृत्य से दूर जाने वाली बात हो गई। देखते हैं क्या मैटर है। प्रयागराज के सर्किट हाउस में विशेष बातचीत में निषाद पार्टी के प्रमुख ने कहा कि वनवास के लिए निकले भगवान राम ने उस स्थान पर विश्राम किया था, इसलिए निषाद राज का किला काफ़ी फेमस है, और वो अगर हम पौराणिक कथाओं के आधार पर देखें तो काफ़ी पवित्र है, और पवित्र स्थान पर मस्जिद बना दी गई। देख रहे हैं आप, एक गाय काटने वाले और एक गाय को रोटी खिलाने वाले, क्या अंतर, कितना बड़ा अंतर है, और उसे एक माना जा रहा है। सब कांग्रेस सरकार की करतूत है और उनके उनके साथ आए हुए आजकल देखो कितना छाती पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भूतपूर्व इंदिरा गांधी द्वारा पुरातत्व विभाग से कराए गए उत्खनन, मतलब ESI ने उसमें खुदाई की थी उस जगह पर, वहाँ निषाद राज का किला पाया गया था। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने खुदाई कराई थी उस समय वहाँ मस्जिद बिल्कुल नहीं थी, बाद में उस किले पर मस्जिद बना ली गई, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 1 एकड़ में फैला लिया गया। अब कोई मस्जिद बनाएगा तो अपना वजू का भी बनाएगा, आसपास व्यवस्थाएं करेगा, लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि ये जो किला था वो किसके अंडर में है, क्या ESI के अंडर में है? अगर ESI के अंडर में तो ESI भी मस्जिद कमेटी के साथ मिली हुई है, बिना कमेटी के से तो मस्जिद बन नहीं सकती। तो अब सोच रहे हैं आप, पहले भी मंदिर को तोड़ के बनाया जा रहा था, अब किला को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, तो इसमें वहाँ के समाज की और जो भी लोग हैं उनकी गलतियाँ हैं। तो मस्जिद कैसे बन गई ये भी सोचने वाली बात है। यह निषाद राज की संपत्ति है। निषाद राज एक राजा हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर निषाद ने कहा, जब हमारे पुरातत्व विभाग ने कह दिया कि यह निषाद राज की संपत्ति है तो कैसे मुस्लिमों ने यहाँ मस्जिद बना दी? पुरातत्व के नियम के अनुसार भी यह अवैध है, क्योंकि नियम ये कहता है कि पुरातत्व स्थल के 300 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो हो जाता है, उनकी आकाओं ने कर दिया होगा, उसमें क्या है। अब कह देंगे कि मस्जिद तो बन गई भैया, अब तो नहीं हट सकती, और प्लेस ऑफ वर्शिप लागू हो रहा है, अब यहाँ से निकलिए। देश में कई जगह इस तरह के निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ये तो हमारे हिंदुओं निकम्बेपन की परिणाम है, और बिल्कुल सही है। हिंदू पहले दिखते रहते हैं और हिंदुओं के बगल में ही मज़ार बना दी जाती है। जब मामला हद से बढ़ जाता है, पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, तब चक्कर लगाते फिरते हैं कोर्ट कचहरी के, अरे 2 हथौड़े मारो, हटाओ उसे। जब हम घर पर नहीं
घर नहीं बनाएंगे, जैसे किसी का प्लॉट है वो घर नहीं बना रहा तो कोई और आके रहने लगेगा, फिर अब उसे हटाने के लिए परेशानी क्रिएट होगी। दूसरे लोग तो घर बनाएंगे ही। जब खेत में आप बीज नहीं डालोगे, खेत मान लीजिए आपका अक्साई चीन है, वो एरिया आपने कह दिया कि हाँ बंजर है, तो फिर क्या चाइना तो कंट्रोल करेगा ही। 1950 में कर लिया था कंट्रोल। ये तो कांग्रेसी अपना बकवास करते रहते हैं। संजय निषाद केंद्र में मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में यह कार्यक्रम में हिस्सा लेने प्रयागराज आए थे। प्रयागराज में उन्होंने मत्स्य पालकों में विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित 1 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम की तस्वीरें मंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की। देखते हैं क्या होता है इस मैटर पर, और निषाद किला के बारे में आपको अब मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा।